अस्कोट से आराकोट। लस्का कमर बांधा हिम्मत का साथा, लस्का कमर बांधा हिम्मत का साथा। अस्कोट आराकोट अभियान जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। अपने गाँव को तुम जानो, अपने लोगों को पहचानो, अपने लोगों को पहचानो, अपने गाँव को तुम जानो। डॉक्टर शेखर पाठक जी से तो पुरानी मेरे ख्याल से 80s की हमारी कोई तो कह रहा था पिछले जन्म से ये तो साथ रही है। जब इनके कांटेक्ट में आए तो इनका जो विजन था हर चीज को बड़ी माइन्यूटली देखते थे। तो इन्होंने अस्कोट आराकोट का जिक्र किया। तो शुरू यात्रा में हम लोग सुनते थे कि ये हो रही लेक्चर, इनके जो लेक्चर थे उनको हमने अटेंड किया। लेकिन जाने का शायद बात की 1-2 यात्राओं में मैं शामिल हुआ। और ये इनकी यात्रा बड़ी रफ एंड टफ होती है, सामान खुद ले जाना पड़ता है स्लीपिंग बैग से रस, और गांव वालों पे निर्भर होते, खाने का सामान कुछ नहीं ले जाता, उन्होंने दे दिया तो खा लिया। हालांकि अब टेलीफोन ये हो गए, इन एडवांस खबर पहुंच जाती। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, जब गांव में पहुंचते थे तब उनको पता लगती थी ये लोग आ रहे हैं। फिर हम स्कूलों में जाते थे और ये लोग उनको मोटिवेट करते थे। आज हम 2004 में आ रहे हैं। इस यात्रा का मकसद एक तरीके से अपने दूरस्थ दुर्गम गांवों की क्या स्थिति है, वहाँ क्या हमारी विकास का सिलसिला पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, स्कूल की क्या दशा है, अस्पताल की क्या दशा है, सड़क की क्या दशा है, क्या वहाँ के लोगों ने अभी टेलीफोन कभी करने का अनुभव प्राप्त किया है कि नहीं किया। इसी तरीके से क्या उनकी नदी में पुल है कि नहीं, उनके गांव में जंगली जानवरों का आतंक तो नहीं है, उनके इलाके में जंगली जानवर खत्म तो नहीं हो रहे हैं, उनके जंगलों की स्थिति क्या है, उनके गांव में कोई खास बीमारी तो नहीं फैल रही है, उनके जानवरों की स्थिति क्या है, उनके बच्चों की स्थिति क्या है। यानी कि पूरा का पूरा जो ग्रामीण परिदृश्य है, जो स्थिति है, उसका हम आकलन कर रहे हैं। तो ऐसे मतलब रिमोट एरियाज के थ्रू ये यात्रा जाती है और करीब 45 दिन की होती है। जैसे इस वर्ष है तो हम बड़े एक्साइटेड हैं कि 10 वर्ष बाद आई। अगले 10 वर्ष तक पता नहीं हमारा क्या हाल रहे। ज़्यादा बातें उसके बारे में जिन्होंने यात्रा शुरू करी, डॉक्टर शेखर पाठक मेरे साथ बैठे हुए हैं और ये आपको विस्तार से पुरानी बातें कैसे इनके मन में विचार आया है, कैसे यात्रा हुई, तो उस पर आप प्रकाश डालें। असली में लंबी कहानी है। हम लोगों की जो पढ़ाई लिखाई है वो सिस्टमेटिक नहीं हो पाई, बहुत सारे कारण रहे उसके। जैसे हर पहाड़ी बच्चे के होते हैं। जब हम अल्मोड़ा में पढ़ते थे एमए में, तो 73 में हमने पहली बार कोई यात्रा की। हमारे चाचा वहाँ सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे। उन्होंने कहा आ जाओ पिंडारी, आ जाओ, मैं करा दूंगा तुम्हारी यात्रा। तो शमशेर बिस्ट मेरे अल्मोड़े के दोस्त थे, ये जय मित्र के पिता, और हम पिंडारी की यात्रा में गए। और मैं लिखता तो था ही उस समय, दिनमान धर्मयुग में छपने लगा था और उसी पैसे से मेरी पढ़ाई चल रही थी। तो मैंने शक्ति अल्मोड़ा में एक अखबार है जो 100 साल पूरे किए, जिसने 1918 में वो छपा था और 2018 में उसके 100 साल पूरे हो गए। उस अखबार में मैंने पिंडारी की ऊंचाई उससे करके 5-6 किस्तों में एक लेख लिखा। अब वो वहाँ की जो सुंदरता थी वो उस सब से मैं इतना भाव विभोर हो गया ना, क्योंकि हम सोचते थे कि हम गाँव के रहने वाले हैं तो और हमसे पिछड़ा तो और क्या होगा। ये तो रिमोटेस्ट था, लेकिन रिमोटेस्ट होने के अलावा, पिछड़ा होने के अलावा, वो ब्यूटी में उस तरीके के कोई इलाके हमारे नहीं थे जो पिंडारी वाली घाटी में मैं पहली बार गया। तो उन दिनों एक अमेरिका का बड़ा फिलोसोफर था, उसकी एक किताब छपी हुई थी, वन डायमेंशनल मैन करके। अब मैं हर्बर्ट मार्कुस वो फिलोसोफर था। उसमें एक कोटेशन आता है कि मतलब कार्ल मार्क्स ने भी जब उस जमाने में कल्पना नहीं की होगी कि दुनिया से जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो वाइल्डनेस है, धीरे धीरे घट जाएगी, कम हो जाएगी और हम टेक्नोलॉजी के गुलाम हो जाएंगे, हम मोनोकल्चर के गुलाम हो जाएंगे। ऐसे किस्म का एक कोटेशन मैंने उसमें डाला था। तो उन्हीं दिनों हमारे जो सोशल वर्कर, बड़े मशहूर सोशल वर्कर रहे सुंदरलाल बगुना, वो उत्तराखंड में 120 दिन की यात्रा में निकले हुए थे। तो उन्होंने वो पढ़ा तो उन्होंने कहा यार ये कौन है, ये नटखट बच्चा कौन होगा जो हर्बर्ट मार्कुस को कोट कर रहा है। और उन्होंने भी हर्बर्ट मार्कुस पढ़ा नहीं था, सुना था उसके बारे में। और उनने पता किया, पिथौरागढ़ पहुंचे थे उसमें वो, कि ये कौन है करके। उनने बताया कि अल्मोड़ा में स्टूडेंट है, अल्मोड़ा में है और इसका गांव गंगोली हाट है, जाड़ों की छुट्टियां हो रही हैं, हो सकता है वो अपने गांव आया हो। तो ये वो हमारे उनका रूट था ही वहां से, गंगोली हाट से आके अल्मोड़ा आना।
वो हमारे गांव हमारे घर पहुंच गए। हमारे चाचा थे, वो टीचर थे, पूरन चाचा। उन्होंने कहा वो तो अल्मोड़ा है, आजकल पढ़ाई कर रहा है, साल भर तो नेतागिरी करते रहते हैं, आजकल पढ़ाई कर रहा है। सुंदरलाल जी अल्मोड़ा पहुंचे। उन्होंने टिहरी के 2 विद्यार्थियों को भी बुला लिया, कुंवर प्रसून और प्रताप शिखर को, दोनों दिवंगत थे, तीनों मेरे साथी दिवंगत हैं। तो उन्होंने ये विचार दिया अस्कोट आराकोट। हमें अस्कोट तो पता था क्योंकि मेरे जिले में था, वो आराकोट के बारे में पता नहीं था मुझे। और उन लोगों को आराकोट के बारे में पता था क्योंकि वो टिहरी के रहने वाले थे, अस्कोट के बारे में पता नहीं था। उनने ये आइडिया दिया। 5 महीने बाद इम्तिहान पूरे होने के बाद हम निकल पड़े। ऐसे शुरुआत। और ये यात्रा नहीं होती तो हम कहीं अपना कर रहे होते, मास्टरी कर रहे होते। ये संवेदनशीलता बचाए रखना बड़ा मुश्किल होता, ये ह्यूमन कंसर्न की तरफ जाना बड़ा मुश्किल होता। लेकिन फिर भी हमें गड़बड़ आदमी तो नहीं होने दिया इन यात्राओं ने। संवेदनशीलता बचाए रही, आम लोगों के प्रति दिलचस्पी बचाए रखी। तो और फिर मैं ही नहीं, फिर दर्जनों लोग जुड़ते गए। 74, 84, 94। तो जैसे हमारा कमल जोशी जैसे लोग, गोविंद पंत राजू जैसे लोग, ललित पंत, गिरजा पांडे, प्रकाश उपाध्याय, कितने लोग भी पूरे भूपेन, और हमारे उनका नाम हमने नाम ही भटकानंद रख दिया, वो अक्सर भटक जाते थे। महिलाएं, लड़कियां, विदेशी छात्र, विदेशी प्रोफेसर, एक से एक जुड़ते चले। और यात्रा को हमने बदला नहीं, हमने कहा लोगों पर निर्भर हुई, रोटी के लिए, शेल्टर के लिए लोग, क्योंकि उसी से आप पकड़ते हो ना घर में क्या पकड़ा है, घर के भीतर की स्थिति क्या है। तो माँ से, बेटी से, बहन से, पिता से, दादा से, जो भी परिवार में होते थे, बढ़ जाते थे। कभी कभी ये होता था 1-1 रोटी हर घर से लेंगे, कभी कभी एक परिवार में 1-1 जला चला जाता था, कभी कभी 1-1 मुट्ठी राशन लेके वो पूरे उसकी रिफात खिचड़ी वगैरह। कभी कभी वो बिल्कुल जश्न जैसा होता था कि पूरियाँ पक रही हैं, आलू के गुटके पक रहे हैं, दही आ रहा है। और एक दो जगह तो ये हुआ कि हम लोगों को विदा किया उन्होंने पिठा लगा के, जैसे अपने बच्चों को विदा करते। और लिटरली जब हम गए तो माँ रोने लगी। और वो हमारे पूरे ग्रुप में मतलब हर एक की आंखें भीग गई। तो मतलब इतने माताओं, इतने मतलब ऐसा लगता था कि मतलब हर गांव में हमारी माँ है। और किताब करते समय वो अभी उदास मिला और याद रखते थे। और उनको याद था ना, हम 74 में तो उनकी याद नहीं थी, 84, 94, 2004 में तो वो इंतजार कर रहे थे। बल्कि एक किस्सा तो मैं कभी भूलूंगा नहीं। नामिक है इस तरफ पिथौरागढ़ जिले में, और नामिक के सामने क्या है, कीमू, अदर साइड ऑफ द रामगंगा रिवर कीमू गाँव है। अब कीमू गाँव पहुंचने में हमें 3 घंटे की देरी हो गई। तो प्रधान जी जो थे ना, वो तो गले मिलने, नमस्कार करने से पहले डांटा। 3 बार मेरी चिलम ठंडी हो गई, मैंने चिलम भरी हुई थी। तंबाकू स्वागत में हमारे लिए तंबाकू रहा। हमारे वो जो दिनेश बिस्ते, उन्होंने तो कहा कि तंबाकू वो मैं पीऊंगा। अरे उन्होंने 10-15 दम लगाई और वो खुश हो गए, वो छलछला गए वो। और उसके बाद फिर हमें ले गए। फिर हमने, दिस वाज द वे ऑफ वेलकमिंग द पीपल हु आर कमिंग देयर। टिहरी जिले में, जहाँ पर आजकल का वर्तमान रुद्रप्रयाग जिला खत्म होता है, उस जमाने में चमोली जिला खत्म होता था। और ये जो पुराना पिलग्रिम रूट था, ये समझ लो, गंगोत्री से केदारनाथ का। तो हम पवाली बुग्याल में जा रहे हैं। पवाली बुग्याल में पहुंच गए, अब रात को बैठ गए हैं। काली कमली वाली की धर्मशाला है और हमारे लिए रोटी साग बन रहा है। कुंवर प्रसून को दस्ते लगे हुए हैं। वो कहता है कि मेरे लिए दूध मत बनाना, तुम मेरे लिए कुछ रोटी और सब्जी बना दो, खिचड़ी बना दो। और उनके लिए वो रोटी बना रहा है। सब दुख सुख होते हैं। हम पूछते हैं, आपका बड़ा जी, आपका भाई जी, आपका MLA कौन है? वो बड़े बहुत ही नॉर्मल वे में उत्तर देता है, अरे इतनी ऊंचाई में, इतनी ठंड में कहाँ होता है MLA? उसने सोचा कोई फसल है या कुछ है, फलाना है। He was not aware about it. तो हमने कहा, आपका नेता कौन है? अरे यहाँ का कोई नेता होता है? इतनी दूर कोई आता है? हाँ, हमारे यहाँ एक पंक्ति है, पंक्ति। हमने कहा, क्या है पंक्ति? अरे हमारा जिलाधिकारी था, हमारा DM था, वो आता था यहाँ, और कोई नहीं आता। तो बाद में जब एक्सप्लोर किया तो पता चला कि कभी कोई वोट मांगने गया ही नहीं वहाँ। और फिर ये पता चला कि डिप्टी कलेक्टर जो SS पांगती थे, अभी भी जीवित हैं, देहरादून में है, वह ऐसा डिप्टी कलेक्टर था जो हर जगह जाता था। और वो पवाली काठा होते हुए गया होगा तो वहाँ मिला। क्या बात है। तो दिनमान में ये रिपोर्ट छपी थी 74 के अगस्त के महीने में या जुलाई के महीने में। कवर पेज, क्लिक थर्ड से लिया हुआ फोटो कवर पेज में था, वो मैं दिखाऊंगा। तो इस अंक में है, ये जो अंक पहाड़ का अंक दिया है ना, इसमें वो दिनमान का उस अंक की फोटोग्राफ है। और ये 74 की बात, 74 वो पहली यात्रा थी। और दिल्ली में गए
उसमें तो दिल्ली में टेलीविजन दिल्ली में शुरू हो गया था, दूरदर्शन, उसने फिल्म बनाई हम पर। अच्छा। 25 या 22 मिनट की, पता नहीं कहाँ होगी वो फिल्म। कि बहता पानी तो रुक भी सकता है, लेकिन मन नहीं रुकता है। बस ये इसका आधार सूत्र है। बांसुरी को बना भागीली, और बांसुरी को बना नीथा मीनो माना न्याली, नीथा मीनो माना। हरे हर। अरे बोल कहाँ है?